भौतिक शास्त्र की हम लोग बात करें, आपने एक तरंग यानी वेव का नाम सुना होगा, बोलते हैं माइक्रोवेव्स। हाँ जी सर। तो माइक्रोवेव्स के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, थोड़ा बता पाएंगे? जो ट्राइबल्स हैं चाहे नॉर्मल लेबर होते हैं, जी सर। ये हमारा निमाड़ एरिया से काफ़ी लेबर जाता है और निमाड़ के दूसरे जिला से मतलब हर लोग आता है तो लेबर भी जाता है और लोकल भी काम करता है। तो श्रमिकों का शोषण न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की क्या कार्यक्रम है? एक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सुना? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? अब सैटेलाइट लॉन्चर्स होते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट ना नीचे आता ना ऊपर जाता। आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए मयंक जी। धन्यवाद सर। बैठिए। चलिए, आपकी एंट्री बड़ी शानदार हुई मयंक जी, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं आप। हाँ जी सर। पेपर अच्छे गए इस बार आपके? हाँ जी सर। नहीं, अभी आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, इससे पहले दे चुके हैं? नहीं सर, ये पहला इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू आपका है ना? हाँ जी बहुत सर। बढ़िया। एज देख के लग भी रहा है तो 2001 के डेट ऑफ बर्थ, मतलब नए नए खरगोश हैं आप, है ना, ऐसा इस फील्ड के। चले खैर। अच्छा मयंक जी, हाँ जी। आपके पिताजी का नाम है श्री शिवराम। हाँ जी सर। इसी नाम से एक नाम और निकलता है शिवरमन। शिवरमन समिति के बारे में आपने सुना है? शिवरमन समिति सर इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इकोनॉमिक्स में कहाँ पढ़ा? किसी संस्था की स्थापना से संबंधित हाँ, है। कौन सी संस्था? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, नाबार्ड। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड, बहुत वेरी गुड, बढ़िया, पता है, क्या बात है, सुपर। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 23 तारीख है ना, 23 जुलाई 2001। हाँ जी ऐसा 23 तारीख को किसी और महान विभूति का जन्म हुआ था भारत में? हाँ जी सर, बाल गंगाधर तिलक। बहुत बढ़िया। कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? सर पुणे। पुणे? कंफर्म? सॉरी सर। जल्दबाजी में नहीं है ना, सोच समझ के आंसर देना ऐसा। और इसी 23 तारीख को इन द ईयर 1927 1927 में एक चीज हमारे भारत में हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार। वो क्या हुआ था, कुछ पता है आपको? नहीं सर। किसी चीज का ब्रॉडकास्ट हुआ था? हाँ जी सर, प्रसारण कार्यक्रम की शुरुआत होती है। हाँ ठीक है ना, ऑल इंडिया जो रेडियो है वो स्टार्ट हुआ था 1927 के टाइम पर, है कि नहीं ऐसा? चलिए बहुत बढ़िया, वो पता है। बड़वानी से आप हैं ना ऐसा? बड़वानी का ओडीओपी आपको ये पता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? सर अदरक। अदरक है। अदरक का बॉटनिकल नेम क्या है? सॉरी। नहीं पता? चलिए पता रखिएगा, क्योंकि आपके ओडीओपी में वो इसीलिए है ना। हाँ जी सर, ये मैं चीज अभी देख ठीक है। अदरक जो है, आप ये मान लीजिए एक प्रकार से क्या है, अच्छा खासा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी का जो वो है गुण रखता है अपने पास में। हाँ हल्दी भी रखता है अपने पास में, ऐसा है कि नहीं? इनके अपने अपने आयुर्वेदिक गुण है, औषधीय गुण है, इसीलिए क्या है, इनको ओडीओपी दर्जा सरकार का द्वारा दिया जा रहा है ना। और ये कहीं आपके काम कहीं ऐसा है। मयंक आपसे एक बात जानना चाहेंगे। हाँ जी सर। जैसे अभी आपकी एज ज्यादा नहीं है, तो यंग एज में ही है, और आपने पहली बार मेंस दिया कि दूसरी बार मेंस दिया? पहली बार। 22 का पहला मेंस दिया। ये आपका पहला ही मेंस रहा है ना? हाँ जी। मतलब आपने पहले ही मेंस दिया और पहली बार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए, ऐसा रहा है? हाँ जी। इसके अलावा कोई और बड़ी अचीवमेंट जो आपने अपने कॉलेज या स्कूल लाइफ में जो ना अचीव की हो? सर 10th में मेरे 94% थे, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। वेरी गुड, क्या बात है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, आपके जो ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट है इसमें गणित, रसायन और भौतिक शास्त्र है ना ऐसा? जी सर। भौतिक शास्त्र की हम लोग बात करें, आपने एक तरंग यानी वेव का नाम सुना होगा, बोलते हैं माइक्रोवेव्स। हाँ जी सर। तो माइक्रोवेव्स के यूज कहाँ कहाँ होता है, थोड़ा बता पाएंगे? सर माइक्रोवेव ओवन भी होता है। ओवन में यूज होता है, ठीक है। और सर इसके अलावा प्रसारण भी माइक्रोवेव। सर चिकित्सकीय उपयोगों में भी कहीं कहीं। चिकित्सकीय उपयोगों में कहाँ कहाँ पे? सर एग्जैक्टली तो नहीं, Exactly कहीं तो पढ़ा है मैंने चिकित्सकीय उपयोग में। अच्छा, ऐसा। इसके अलावा और सॉरी सर अभी जैसे आप टीवी देखते हैं, आपने अभी प्रसारण वाली बात करी ना, रिमोट तो इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव नहीं है, ठीक है ना? आप टीवी देखते हैं तो अपना जो सेट टॉप बॉक्स है, हाँ जी सर, उसमें कौन सी माइक्रोवेव है कहीं ऐसा? आप जो फोन यूज कर रहे हैं इसमें रेडियो वेव तो है ये, लेकिन इसमें साथ कौन सी है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव होने की प्रॉपर्टीज ही हमारा मोबाइल के साथ हीटअप हो जाता है जी। यानी हम जब लंबा बात करते कि नहीं करते तो वो मोबाइल हीट मारता है,
किस वजह से? इसी माइक्रोवेव की वजह से हीट मारता है। लेकिन आपने जब टीवी देखते होंगे, क्रिकेट मैच आप देखते होंगे, है ना सर? क्रिकेट मैच में जो गेंदबाज गेंद को फेंक रहा है, उस गेंद की स्पीड माप रहा है, स्पीड को जो माप रहा है, स्पीडोमीटर, जी सर। वहां भी कौन सी वेव से? माइक्रोवेव से। आप सड़क पर चल रहे हैं, जैसे आप इंदौर शहर में रह रहे हो, इंदौर में आपने एक सिस्टम सुना होगा ITMS। ITMS का फुल फॉर्म क्या बताइए? नहीं सॉरी सर, नहीं देखा आपने? इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अभी तो उसके तहत के कैमरे लगाए हैं, इंफ्रारेड पे काम किया जा रहा है, लेकिन फिर आगे चल के क्या होगा, स्पीड गन, जो स्पीड मीटर होता है वो भी लगाया जाएगा। जी सर। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे आप इंदौर में कभी घूमे फिरोगे, आपने देखा होगा बहुत जगह पे लिखा हुआ है, वहां पे बोर्ड लगा, लिखा 30, कहीं लिखा 40, है ना? यानी अगर शहर के भीतर है तो यहाँ पर 30 की स्पीड से ज्यादा तेज गाड़ी ना चलाए, 40 से तेज गाड़ी ना चलाए। वो लोग बात है, लोग चलाते हैं गाड़ी, है ना ऐसा। तो आने वाले टाइम में स्पीडोमीटर लगाए जाएंगे गाड़ी की स्पीड को मापने के लिए, जिससे पता पड़ेगा कि इनने ओवर स्पीडिंग की, इसको फिर चालान उनके घर में पहुंचेगा, ये रहेगा। तो स्पीडोमीटर में अपने क्या है, माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। जी तो ये कुछ कॉमन यूज है ना, जो आपको पता रहे इसके रिगार्डिंग आपसे पूछे जा सकते हैं, जी। क्योंकि यहाँ पे भौतिक शास्त्र मेंशन है इसीलिए, है ना। रसायन शास्त्र आपका लिखा हुआ है कि नहीं? आजकल स्किन को लेके लोग बड़े वो हो गए हैं, है ना, पॉजिटिव, जी सर। है ना, कि जल्दी बूढ़े ना हो, रिंकल्स जल्दी ना आए, इसके लिए बहुत अच्छी बाजार में क्या है, एंटी एजिंग जो क्रीम्स होती हैं, फेस क्रीम्स, वो आ रही है। एक स्पेशल एसिड है जो उन क्रीम्स पे यूज किया जाता है, आपको पता है ऐसा? उस एसिड का नाम आपको पता है क्या है, जिससे रिंकल्स बहुत लंबे टाइम बाद जाकर आते हैं? सॉरी सर, मैंने कभी क्रीम यूज नहीं की, वरना कभी क्रीम यूज नहीं की है ना ऐसा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हाई एल्यूरोनिक एसिड उसका नाम है। थैंक यू। ठीक है ना, आपको पता रहे। गणित पर आते हैं आपके, आपने ज्योमेट्री गणित में पढ़ी होगी, जी सर। है ना? ज्योमेट्री को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे यूज करते हैं, आपको पता है? आप यूज कर जाते हो, पता भी नहीं पड़ता होगा। चलिए मैं आपसे नॉर्मली पूछूं, आप ज्योमेट्री को कैसे यूज करोगे अपने रोजमर्रा के जीवन में? सर ज्योमेट्री में रेखा, कोण और ठोस आकृति का अध्ययन किया जाता है, तो इसी प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार से, जैसे आप घर बनवाते हो, घर बनवाते हैं, आप ध्यान रखते हो अपना जो स्लैब बनवा रहे हो, स्लैब आप जो ना सिलेंड्रिकल फॉर्म में दोगे या क्यूबिकल या रेक्टेंगुलर फॉर्म में दोगे, जी है कि नहीं? आप मंदिर बनवाओ, मंदिर का फॉर्म ऊपर से कैसा रहेगा, कॉनिकल रहेगा, क्या रहेगा, ये सब ज्योमेट्री पर आ रही कि नहीं आ रही? जी सर। ऊपर छत पे टंकी लगी तो टंकी ऊपर में कैसा क्या अपना आकार रखना टंकी का, टैंक का, हाँ? आज 30 तारीख है ना मयंक? जी सर। आज इंदौर में एक प्रसिद्ध बाबा आ रहे हैं अपने यहाँ पर, जी सर। क्या नाम है उनका? सर बागेश्वर धाम जी। बागेश्वर धाम जी आ रहे हैं। बागेश्वर धाम जी मुख्यतः कथा वाचक है ना, कथा करवाते हैं कि नहीं ऐसा? ये चीज आपने सुना होगा कि जो बागेश्वर धाम जी हैं, ये क्या है, पेपर पर लिखकर सामने वाले व्यक्ति को काफी बातें बता देते हैं। इन बात से आप कितना सरोकार रखते हो उनकी? क्या ये बात सही है या फिर यहाँ वहां से बना के किया जा रहा है? सर मैंने व्यक्तिगत रूप से तो ऐसा अनुभव नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि ये मेनली साइकोलॉजिकल मामला ज्यादा होना चाहिए। साइकोलॉजिकल ज्यादा कहीं ना कहीं पावर भी है, आप देखिए। सर मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा नहीं है, लेकिन ज्यादातर साइकोलॉजिकल केस ही होना चाहिए। मतलब माइंड स्टडी आप ये कहना चाह रहे हैं, है ना? हाँ जी सर, माइंड स्टडी। अच्छा, माइंड स्टडी से ध्यान आया, एक फेमस लड़की भी है जो माइंड स्टडी करती, लोगों को बता देती कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो। उसका नाम क्या है? सर मैं 2 सेकंड ले सकता हूँ? हाँ, सॉरी सर, नाम याद नहीं? सुहानी नाम था क्या? अच्छा सुहानी शाह, सुहानी शाह। अच्छा, बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और जानना चाहूंगा, ठीक? जी सर। आपकी हॉबी डायरी लेखन करना, किस प्रकार की डायरी लेखन आप करते हैं? सर मैं नॉर्मली अगले दिन का या तो स्केड्यूल नोट करता हूँ, या दिन में कोई घटना जो मुझे याद रखनी हो वो मैं नोट कर लेता हूँ। तो घटना दोनों प्रकार की, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ, कि केवल पॉजिटिव पॉजिटिव? सर यदि कोई नेगेटिव घटना हुई हो और उससे मुझे कुछ सीखने को मिला हो, या फिर कोई और कि मैं इसको इससे अच्छे से डील कर सकता था, तो वो भी मैं नोट कर लेता हूँ। आपके जीवन में अब तक ऐसे एक हाथ कोई ऐसी नेगेटिव घटना हुई है जिससे आपने कुछ सीखा हो, बताइए? क्योंकि होता है, आप जिस एज में, पक्की बात है, कोई ना कोई नेगेटिव घटना तो हुई होगी, और कोई ना कोई बहुत सारी हुई होंगी। तो एक हाथ का आप बताइए जिससे आपने कुछ सीखा हो, सर ईमानदारी से बताइएगा। सर एक बार मेरा बस में बैग घूम गया था, और उसमें मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, तो ये थोड़ा सा मेरी इससे आपने क्या सीखा? कि हमेशा अपनी चीजों को सहेज के रखना है, ध्यान रखना है, बार बार रिकॉल करते रहना है कहाँ पे चीजें हैं। सर लापरवाही नहीं दिखाना। जी सर। चलिए ठीक, बढ़िया सर। गुड मयंक जी, हाँ जी सर। थोड़ा पीछे
पोस्ट, हाँ, कंफर्टेबल, यस, दिस इज द राइट। थैंक यू। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जी सर। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता था इसमें से आपको? सर मैंने तीनों सिलेबस के ओरिएंटेड बने और आप तो टॉपर रहे, 94%। इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आए थे आपको पीसीएम में से? तीनों ही ठीक ठीक रहे होंगे। तीनों में अच्छे थे, हाँ जी गुड। तो चलो केमिस्ट्री से स्टार्ट करें। जी सर। हैं? केमिस्ट्री में जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जी सर। पढ़ा है? जी सर। पढ़ा है ना लॉन्ग फॉर्म जी सर। पीरियोडिक टेबल? जब हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मूव्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। जी सर। एम आई करेक्ट? सही बोल रहा हूँ मैं? पहले मेटल आते हैं, पहले नॉन मेटल्स आते हैं? सर पहले धातु तत्व ही आते हैं। पहले धातु आती है हाँ जी सर। और उसके बाद? उसके बाद बीच में संक्रमणशील और उसके बाद ये। ठीक है, गुड। तो मैं ये पूछ रहा था, ये मेटल को मेटल क्यों कहते हैं और नॉन मेटल को नॉन मेटल क्यों कहते हैं? मैं नॉन मेटल को मेटल बोल दूं, मेटल को नॉन मेटल बोल दूं? सर वो गुणों के आधार पे, क्या गुण? वही वही पूछ रहा हूँ, क्या गुण? जैसे धातुएं धनात्मक होती है, धातु विद्युत धनात्मक होती है सर। विद्युत धनात्मक होती। चलिए अब एक ही बात करते हैं, धातु विद्युत धनात्मक क्यों होती है? सर क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। अच्छा, कैसे? सर, त्याग कैसे सकता है कोई इलेक्ट्रॉन? सर भाई इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना? न्यूक्लियस क्यों त्यागने देगा इलेक्ट्रॉन को? सर वो अंतिम कक्षा में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, तो वो दूसरों के साथ में पेयर बना हाँ जी लेते सर। हैं। पेयर बना लेते हैं मतलब इलेक्ट्रो करंट क्या होता है एक्चुअली? सर ये आवेश का फ्लो होता है, जो आवेश, आवेश मतलब सर धनावेश ऋणावेश। क्या? धनावेश, वही तो बोल रहा है। क्या फ्लो काय का? धनावेश ऋणावेश मतलब क्या? सर इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो। हाँ ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स पेयर कर लेते, इट मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं जी फ्रॉम वन न्यूक्लियस टू, another, फ्रॉम वन ऑर्बिट टू another. द ऑर्बिट ऑफ अनदर न्यूक्लियस, है ना? ठीक है ना? अब एक और टर्म होती है एलॉयस। सर इसका हिंदी जान सकता हूँ मैं? एलॉय को एलओए सर अपना, या मान लो दो जो अपने होते हैं मिश्र धातु। धातु, हाँ, मिश्र धातु, राइट राइट, वही मिश्र धातु, मिश्र yes. धातु, हाँ बिल्कुल। जी सर। क्या होता है? मिश्र धातु बनाने की जरूरत है, धातु तो है, मिश्र धातु क्यों बनाना पड़ेगा? सर दो धातुओं के गुणों को यदि हम एक साथ चाहते हो, हाँ। या फिर कोई धातु में कोई गलती हो और दूसरी धातु उसको फुलफिल कर सकती हो, हाँ। तो इस वजह से हम मिश्र धातु बना लेते हैं। तो क्यों मतलब मिश्र धातु का प्रयोग करना आवश्यक क्यों हो जाता कई बार हमको? जैसे सर यदि हम लोहे का यूज करेंगे नॉर्मली, तो हाँ। उसमें जंग लगने के चांसेस होंगे। हाँ। लेकिन यदि हम स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं मिश्र धातु करके, तो हाँ। उसमें कम चांस होंगे जंग लगने के। अच्छा, इसलिए। तो मतलब लोहे में कोई और धातु मिला देते हैं जी सर। तो उससे जो है वो एलॉय बन जाता है। जी सर। ठीक है ना? किसी भी मेटल में मेटल को ही मिलाया जाता है, मेटल में नॉन मेटल भी मिल सकता है। सर जहां तक मैंने पढ़ा नॉन मेटल भी मिल सकता है। नॉन मेटल भी मिल सकता है जी मेटल सर। में? जी सर। तो फिर कैसे मिलेगा यार मेटल में नॉन मेटल? नॉन मेटल में तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है ही नहीं उसके पास, वो क्यों आपके साथ में जो है पेयर बनाएगा? सॉरी सर, मैं से जाके देख लूंगा। हाँ, है ना? बिल्कुल, गुड आंसर। ये अच्छा हुआ तुमने गैस नहीं मारा इसमें। एक और, अब इसी के आगे एक और केमिस्ट्री हो गई थोड़ी सी, अब बात करते थोड़ी सी फिजिक्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स सुना है? ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी सर। क्या है ये? सर ब्रह्मांड की जो प्रत्येक पिंड है वो अन्य पिंडों को आकर्षित करता है, ठीक, और दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके। में ऊपर से कोई चीज गिर रही है, जमीन पे आती है, आती जी है? सर। जी सर, बिल्कुल आती है। भाई आपने क्या बोला? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? कि हर पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो ये नीचे की वाली दूसरा पिंड, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं,
जी सर, अर्थ से बड़े बड़े स्टार्स है, तो वहां तो क्यों नहीं जा रही, अर्थ की तरफ ही क्यों आ रही, ऊपर से चल रही? क्योंकि सर वो ज़्यादा दूरी पर हैं और उनकी तुलना में अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे ज़्यादा लग रहा है उस पिंड में। ओके, ठीक है। अब सैटेलाइट लॉन्चर्स होते हैं, सैटेलाइट जी लॉन्च सर। करते हैं हम लोग। जी सर। सैटेलाइट ना नीचे आता है ना ऊपर जाता है, जी सर। सर वो बैलेंसिंग पॉइंट पे रहता है। कैसे जहाँ बैलेंसिंग पे पॉइंट क्या होता है? सर जहाँ पे 2 पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल समान स्थिति में या फिर समान स्थिति में हो। अच्छा, हाँ, हाँ जी सर। तो मतलब अर्थ का जीरो हो जाता है क्या वहां पे? नहीं सर, अर्थ का जितना होता है बाकी पिंड का भी उतना ही होता है, तो वो उसी स्थिति में स्थिर रहता है। अच्छा अच्छा, तो उसको क्या बोलते हैं, कोई कोई टर्म है उसकी कोई? लेग्रांजी पॉइंट सर, ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं। लैग्रांज पॉइंट, ये तो आप वहां चले गए, सूरज के पास चले गए। जी सॉरी सर, मैं पढ़ तो लूंगा। एस्केप वेलोसिटी सुना है आपने, एस्केप वेलोसिटी? पलायन क्या हिंदी में? ये वो पलायन भी। पलायन। हाँ जी सर। ठीक है। एक और टर्म है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम्म। क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अब से ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर वह बिंदु जहाँ पर किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो। कौन सा बिंदु है? सॉरी सर, ये मैं जाके बोल लूंगा, अभी रिकॉल नहीं होता। चलो, एक और प्रश्न इसी से संबंधित, एक और प्रश्न है। साइकिल को चलाना कठिन है, 4 व्हीलर को चलाना आसान है, जी सर। ऐसा क्यों है? सर साइकिल। 4 व्हीलर चलाने वाला साइकिल चलाने में जो उसको साइकिल तो सीखनी पड़ेगी, जी सर। 4 व्हीलर चलाने के लिए साइकिल सीखने की आवश्यकता है, जी सीधे 4 व्हीलर भी सीखना। परंतु 4 व्हीलर आती हो तो भी साइकिल तो सीखनी पड़ेगी तुमको, ऐसा क्यों? सर साइकिल में बैलेंस करना, उसके अलावा जो क्या अभिकेंद्री बल मैं होता तो है। आप तो साइंस के स्टूडेंट हो यार, सर, अभी- साइंस की भाषा में बात करें अपन। सर मुझे इस विषय सिर्फ अभिकेंद्री बल का पता है, अच्छा कि अभिकेंद्री बल, इसके अलावा। चलो ठीक है, इसको देखना है एक और बार, जी सर बिल्कुल। ठीक है ना। एक और प्रश्न मेरा, एक 4 पहिए का ट्रक है, 4 पहिए क्या, 6 पहिए, 8 पहिए, 10 पहिए आजकल, ठीक है। जी सर। ट्रक यदि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, जी सर। ठीक है, उसी के साथ में एक मोटरसाइकिल भी चल रही 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जी सर। किसको रोकना आसान है? सर एक ट्रक जिस पे जो है 40 टन का वेट है, और ये जो मोटरसाइकिल है इसमें 200 किलो का वेट है, जी सर। किसको रोकना आसान? सर मोटर स्पीड दोनों की सेम। सर मोटरसाइकिल को। क्यों? स्पीड सेम है दोनों। सर क्योंकि जो बल होता है, बल लगाना पड़ेगा हमें, और सामने की ओर से भी दोनों व्हीकल्स में बल लग रहा होगा, और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो वेग भले ही समान हो, लेकिन एक व्हीकल पे द्रव्यमान ज्यादा है, इस कारण। कौन से व्हीकल में दर्द? सर ट्रक का भार भी होगा खुद का, और उस पर रखा हुआ भार भी। तो उससे क्या हो गया? सर उससे ट्रक हमारी ओर अधिक बल से आएगा, इस कारण से। ठीक है, गुड। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे, यदि मैं आपसे पूछूं कि एक 2 व्हीलर के साइलेंस, 2 व्हीलर में साइलेंसर होता है ना, साइलेंसर जी देखा सर आपने? होता है। जी सर। देखा साइलेंसर? जी सर। यदि उस साइलेंसर को मैं बंद कर दूं, जी सर। क्या होगा? सर मैंने सर जनरली देखा नहीं, लेकिन मूवीज में देखा है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। क्यों? सर जब इंजन चलता होगा तो कहीं ना कहीं से तो गैसेस का फ्लो होना जरूरी होता होगा। नहीं हो रहा, गैसेस गैसेस बन ही नहीं रही ना उसमें, तो कैसे फ्लो होगा? सॉरी सर, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ इस विषय में। सोचने में, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया, क्रिया हो रही है अंदर, क्रिया काय की हो रही है? फ्यूल जल रहा है, या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, जी सर। तो साइलेंसर की जरूरत नहीं है। जी सर। यदि फ्यूल वाला है तो जल रहा है, जल रहा है तो उसकी एक प्रतिक्रिया तो होगी, गैसेस निकलेगी कहीं ना कहीं, गैसेस नहीं निकालोगे तो फिर क्रिया ही नहीं होगी, प्रतिक्रिया। सर ओके, गुड, बड़ा बढ़िया है आपका। जनजातीय नायकों के नाम और उनके काम। जी सर। यस। सबसे पहले बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने 1899 में। भगवान बिरसा मुंडा, बेटा तुमको तो बिरसा मुंडा बोलना ही नहीं चाहिए यार, तुम्हारे जी सर। मेरे जैसा आदमी बोल देते एक बार फिर भी चल गया, तुमको तो बोलना ही सॉरी नहीं, सर, सॉरी। कभी नहीं बोलना, ध्यान रखना वहां पर। हाँ जी सर। हाँ सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा जी, हाँ
इन्होंने 1899 में मुंडा विद्रोह किया था और जनजातियों में पुनर्जागरण जैसी लहर भी लाई थी और उन्हें अपने वन अधिकार और अपने धर्म के प्रति भी अवेयर किया था और जल जंगल जमीन के प्रति सम्मान भी बढ़ाया था जनजाति के प्रति। इसके अलावा भीमा नायक जी, जिनका जन्म बड़वानी में हुआ था और इन्होंने मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी निमाड़ क्षेत्र से किया था और ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति में भी पारंगत थे। इसके अलावा टंट्या भील जी, जो भी निमाड़ क्षेत्र से ही संबंधित थे और 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र इनका प्रमुख क्रांतिकारी क्षेत्र रहा था। इसके अलावा ख्वाजा नायक जी भी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी ही रहे हैं और इसके अलावा सीताराम कंवर जी हैं, जो बड़वानी से थे। इन्होंने होलकर की सेना में जो जनजातीय व्यक्ति थे उनमें स्वतंत्रता की लहर दौड़ाई थी। इसके अलावा रघुराम बिलाला जी भी हैं, जिन्होंने भी निमाड़ क्षेत्र से जनजातीय क्रांति का प्रतिनिधित्व किया था। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में आपने कहा कि वो धर्मांतरण के जो हो रहा था उसको प्रति भी उन्होंने काम किया था। हाँ जी ना? सर। ये मतलब क्या धर्मांतरण को रोकने के लिए काम किया उन्होंने, क्या किया था? मतलब थोड़ा सा उस पर मैं डिटेल चाहता हूँ। हाँ जी सर, जहाँ तक मुझे पता है कि उन्हें कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज ने कन्वर्ट कर दिया था। उसके पश्चात उन्हें उनका भेद पता चल गया था कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका एम क्या है। तो इस विषय को उन्होंने वापस से अपने धर्म के प्रति कदम बढ़ाए और बाकी सबको अवेयर किया था कि उनका क्रिश्चियन मिशनरीज का मूल उद्देश्य क्या है। एग्जैक्टली बिरसा मुंडा का विद्रोही होने का सबसे बड़ा कारण एक ये था। जी सर। तो इसको आपको थोड़ा सा और अच्छे शब्दों में कहना है ना, जो ये सुनना चाह रहा था आपका जवाब आ गया। जी हाँ बेटा। आपके लोकल एरिया के तो आपने बता ही दिए। जो ट्राइबल्स हैं, चाहे नॉर्मल लेबर हो, जी सर, ये हमारा निमाड़ एरिया से काफी लेबर जाता है और निमाड़ के दूसरे जिलों से मतलब खरगोन से लेबर काम करने भी जाता है और लोकल भी काम करता है। तो श्रमिकों का शोषण न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की क्या कार्यक्रम या योजनाएं हैं या क्या एक्ट है, कुछ भी इनमें से जो आपको याद है? श्रमिक शोषण विषय, श्रमिक का शोषण न हो, श्रमिक का शोषण न हो, श्रमिक कल्याण के लिए श्रमिक का शोषण न हो, क्या स्कीम्स हैं? कोई स्कीम है? आदमी काम करता है बेचारा, वो तो ज्यादा जानता भी नहीं, उसका शोषण ना हो इसलिए सरकार। सर मुझे कारखाना एक्ट के बारे में पता है, वो देश का है, एमपी विषय। कोई बात नहीं, कारखाना एक्ट जो देश में लागू होता है, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। हाँ जी सर। कवायद कारखाना एक्ट। सॉरी सर। नहीं, इसमें क्या प्रावधान है, कुछ बताएंगे? हाँ जी सर, श्रमिकों के काम करने के घंटे तय किए। इसके अतिरिक्त जो मशीनें होंगी उनके आसपास छोटे बच्चों ना घुस पाए, इसलिए बाड़े लगाने की भी व्यवस्था है। सही बोल रहे हो। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान जैसा कुछ है आदि। ओके, तो ये तो हो गई कि उसके काम की मजदूरी पूरी मिले, बच्चा काम करना वगैरह। लेकिन अगर मान लो कोई दुर्घटना घट जाए, जी सर, कोई योजना है? सॉरी सर, मैं पढ़ लूंगा सर। कोई करता नहीं है इसको, दुर्घटना हो गई लेकिन उस बेचारे का इलाज तो होना है। कुछ नहीं, चलो इसको पढ़ना। जी सर बिल्कुल। कर्मचारी बीमा अस्पताल, बहुत बहुत आप डिप्टी कलेक्टर साहब हो जी सर, और ऐसे जगह आपकी ड्यूटी में हो आप, जहां पर भीड़ को नियंत्रण करना, भीड़ ने आपको घेर लिया और आपको मारने मरने पर उतारू हो, आप पे भी हमला हो सकता है, आपके साथ सशस्त्र बल भी है। अब आप क्या निर्णय लेंगे? गोली चलवा देंगे, नहीं चलवा देंगे, मार खा लेंगे, मर जाएंगे, क्या करोगे? सर सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि भीड़ क्यों इस चीज पे उन्मादी है, थोड़ी दूरी बनाकर। समय नहीं है, वो तो मारने तो की घेर तैयार, लिया है। लठ लेके खड़े हुए हैं, वो तो घेर लिया है। भाग भी नहीं सकते। हाँ सर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि पहले बातचीत से हलो। हाँ फिर चलो। और गाड़ी से नीचे उतर जाएंगे था? नहीं सर, गाड़ी से नीचे नहीं। सर मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी दूरी मेंटेन हो जाए, ताकि कोई फिजिकल रिस्क भी ना हो, थोड़ी सी दूरी मेंटेन हो जाए। उसके पश्चात मैं कोशिश करूंगा कि जो भी उनकी मांग है वो जानने की कोशिश करूं और फिर उस दिशा में प्रयास करूं कि ये मांग पूरी होगी, और कोशिश करूं कि ऐसा कोई हिंसक विद्रोह जैसी कोई चीज ना हो। पहले बातचीत से ही हल करने की कोशिश करूंगा मैं। बातचीत से
समस्या बातचीत करने को राजी नहीं है, ऐसी स्थिति बन गई। भीड़ बिल्कुल मारने पे उतारोगे, क्या करोगे? सर भीड़ में कोई तो नेतृत्व कर ही रहा होगा। यदि कोई ऐसा मुझे लगता है कि कोई नेतृत्व कर रहा हो तो मैं उन्हें अपने पक्ष में लेने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनकी मांगे जान लूं और उस दिशा में प्रयास करूं। कोई हमला हो गया, पथराव हो रहा, अब क्या करोगे? शुरू हो गया पथराव। पथराव शुरू हो गया, सर उसके बाद हवा में फायर किया जा सकता है और उन्हें वार्न किया जा सकता है कि आप शांति रखें और अपनी मांग बताएं शांति से, ये सब कुछ। हवा में फायर करो। जी सर, आंसू गैस गोले जैसी भी चीज की जा सकती है। पहले सबसे पहला तो यदि ऑप्शन वो यही था, चीज था पहला। ये तो पूछना चाह रहे हैं सर आपसे। ठीक है, मोटा मोटी जवाब आपका ठीक आया है। हाँ, इसमें आपने जो जहां आपने इंटरव्यू समाप्त कर दीजिए। ठीक सर। आपका जो सबसे पहले तो आपको अपनी सुरक्षा पहले Yes. देखना है, तो आपका सशस्त्र बल है, दूसरे को भी नहीं, अपनी आत्मरक्षा में आप फायर करवा सकते हैं, सीधी सी बात है। मतलब एंड है ये। लेकिन शुरू में आपको बोलना था कि मेरे आला अफसरों को सूचना दूंगा, पूरे शस्त्र के पूरे फोर्स के साथ जाऊंगा, मैं ऐसा घिरने की स्थिति निर्मित नहीं हूँ, इसलिए पहले से ही अपना बल लगा के रखूंगा वगैरह। और उसके बाद भी आमदा होगा, पथराव चालू ही हो गया, तो आप अपने आत्मरक्षा में गोली चलाने का ऑर्डर करोगे, बोले सर पावर है मेरे में, उसका यूज करो। हाँ जी सर, बिल्कुल। इसीलिए आपने कहा ना पथराव हो रहा है, इसलिए मैंने गोली वाला पहले कहा। अरे तो ठीक तो है, मैं आंसू गैस वाला। अरे आप थोड़ी सी प्रोसेस शॉर्ट में, ये आपका उत्तर बढ़िया है, सब कुछ है। हो सकता है आपसे इस टाइप का सवाल आ पूछा जाए। है, हाँ जी बिल्कुल। सर, पिछले मॉक्स में पूछा गया था मुझे। हाँ, अच्छा, हाँ जी सर। पथराव बड़ी आम बात हो गई है पर आजकल पथराव में गोली चालन नहीं होता एकदम से, ठीक है सर। बहुत बड़ी आम बात। पत्थर वत्थर ईंटे ईंटे तो घर में इकट्ठा करके रखते हैं लोग आजकल। टीवी देख रहे हो, टीवी देखा, आप संभल संभल पूरा पूरा जो पथराव होता है, आप देखना कहीं वो स्पॉन्सर्ड रहता है एक प्रकार का, देखे जाए तो। हाँ जी सर। वहाँ के कमिश्नर का स्टेटमेंट पढ़िए, Yes, सुनिए, yes, yes. वही जवाब देना चाहिए। वहाँ के जो कमिश्नर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं ना उस पे टीवी पे, बिल्कुल उसको एक बार देखना। जी सर, बिल्कुल। बाकी अपनी ओवरऑल जान थोड़ी देने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे भाई, ओवरऑल बढ़िया। मतलब अच्छा, आउटस्टैंडिंग, ग्रेजुएशन बहुत बढ़िया। आई विल से आउटस्टैंडिंग सर, ग्रेजुएशन में बहुत इशू हो गया सर। सुपर। नहीं वो उसमें थोड़ा काम करना पड़ा, लेकिन बाकी आपका सब शानदार गया है। मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब मुझे कुछ कमी इतनी दिखी नहीं, फिर ही मैंने कुछ बातें और एडअप कर दी कि आप उन्हें और रेडी कर लें तो मजा आ जाए। हाँ जी सर, आपको बहुत अच्छा। ग्रेजुएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उसमें। नहीं तो सुनो मेरी बात, सुनना मैं, आपके ग्रेजुएशन में जो यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, सुपर आंसर। आपका केवल जो जनरल नॉलेज है वो तैयार रखो, लूसेंट वाला, बस और कुछ मत करो, केवल जनरल नॉलेज कौन सी बस गाड़ी खत्म। को रोकना है, मास इंटू वेलोसिटी का सब फार्मूला बता दिया, मोमेंटम तुमने बोल दिया, गदगद हो गया दिल में। बिल्कुल, और क्या, है बिल्कुल ना, बढ़िया। थोड़ा सा सुपर, मतलब तुम्हारा कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। बिल्कुल क्लियर कट है सब कुछ, तुमने कोई भी मेटल नॉन मेटल सब तुमने सुपरली आंसर। पर अब जो क्वेश्चन उस पे नहीं हुए, जो सरकारी योजना है राजस्व हाँ के जी सर। क्वेश्चन हाँ। नहीं हुए अभी, बस इनको आप रेडी और कर लेना अब उस पे फोकस करना है। हाँ जी सर। आपका तो कब है मैं- इंटरव्यू का? 20 दिसंबर को। 20, काफी टाइम है आपके पास ना, तो रेडी कर डालें। बहुत तरीके से बिल्कुल एकदम, है ना। और ऐसी स्माइल बना के रखना आपकी। हाँ जी सर, वो फेस से स्माइल में Super. कोशिश करता हूँ कि मतलब सीरियस। तुमने एंटर किया था ना, वो सर ने बोल दिया हाँ, बिल्कुल, क्या बढ़िया। सुपर। सर ये ठीक है ना, Very स्माइल good. क्या कम? अरे बढ़िया, बहुत Super. शानदार, Very बहुत शानदार। कोट टाई पहन लो। हाँ जी सर, हाँ जी। और सर करंट अफेयर्स का कैसे, क्या मतलब? मैंने साल भर का तो जो मेन था वो सब कर लिया है, और उस दिन का भी सारा कुछ। तो करंट अफेयर्स में आपसे बताऊं क्या करेगा, आपकी जो जनजाति है ना उसके रिगार्डिंग जो योजना है ना, हाँ जी। करंट अफेयर में वो ज्यादा आ सकती है। जी सर। और दूसरा आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना, थोड़ा आप इसको पढ़ लेना, मध्य प्रदेश वाला स्पेशली उस कंटेक्स्ट में, जी सर। है ना, जो आंसर आप दे रखे हैं, उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग, इंफ्रा के रिगार्डिंग, जनजाति योजना के रिगार्डिंग इतना कुछ मिल जाएगा, वहां पर्याप्त कंटेंट है, केवल वही पढ़ लेना अच्छे से, और कुछ नहीं करना आपको। एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पे क्वेश्चन नहीं आए अभी हमारे। जी सर, जी सर, मुझसे पिछले है ना, मॉक में। वो अपन ने आर्टिकल्स पूछा, बिल्कुल टाइम भी एकदम। हाँ मतलब कर रहा था ना। सब कौन से बोर्ड में चले जाओगे ना तुम, हाँ, वो सब उस पर डिपेंड करता है। जी सर, जी सर। क्या हाँ जी सर, मैंने थोड़ी रिसर्च की है उस बोर्ड बात पे पे। ध्यान रुझान, रखना है, सब हाँ। चीजों पे, है ना, बिल्कुल एकदम फोकस करते हुए जाओ। आर्टिकल्स कंठस्थ होने चाहिए, उसकी 4-5 लाइनें आपको बिल्कुल एकदम फटाफट मारनी बिल्कुल। चाहिए। सर, और कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा गिरा तो नहीं लगा? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी। जरा भी नहीं यार, तुम जरा से भी विचलित नहीं हुए कहीं को। ठीक है। हाँ सुपर। ठीक है ना, मैं नो मैं इसमें आपका लिख दिया Good luck. थोड़ा और करना अच्छे से, जी, ठीक है ना, बिल्कुल गुड लक। हाँ, आप सभी का धन्यवाद। ओके ओके। वेरी गुड।